हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्ट्रगल पॉइंट चैनल। आप सभी के बीच में माय डियर फ्रेंड्स गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 6 लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का भाग, दशमलव का गुणा। तो आइए फ्रेंड आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहले पोजीशन पे आता है फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है दशमलव का जोड़। तो आइए दशमलव को जोड़ को एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व क्वेश्चन करेंगे और चीज़ें हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। आइए फ्रेंड, तो ये लिखा हुआ 01.23 प्लस 104.3। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 01.23। अब देखिए फ्रेंड, जो पहला भाग है हमने उतार लिया, दूसरे भाग को भी हम उतारेंगे, लेकिन जो ये पॉइंट का सिंबल है, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। जैसे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 3 हो गया, पॉइंट के इधर ये 4 उतार लिया हमने, ये 0 हो गया और एक यहाँ आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद जब एक संख्या है, यहाँ पे इसके सीट पे कोई नहीं है तो वहाँ 0 बढ़ा लीजिए। फिर ऊपर देखिए 1 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। अभी इसको जोड़ दीजिए। अब इसको जब जोड़ेंगे फ्रेंड तो कैसे जोड़ेंगे, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा। अब पॉइंट को नीचे पॉइंट है तो यहाँ पे दशमलव को नीचे उतार लेंगे। अब 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ये फ्रेंड आपका आंसर सॉल्व आ गया। आंसर क्या आया, 105.53। ओके, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं फ्रेंड। जैसे यहाँ पे दूसरा सवाल लिखा हुआ है फ्रेंड, यहीं पे 78.43। अब देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट को उतारना है। ये पहला सेक्शन हो गया। दूसरे सेक्शन को जब लिखेंगे यहाँ पे तो 0.345। ओके, अब फ्रेंड फिर वही काम करेंगे। देखिए इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं तो अपने से यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। इसके बाद इस 7 के नीचे कोई संख्या नहीं तो यहाँ पे 0 हम बढ़ा लेंगे। फिर प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। अब इसको फिर से हम ऐड कर देते हैं। फिर से ऐड जब करते हैं तो क्या हो जाता है माय डियर फ्रेंड, 0 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे फिर 7 आ जाएगा और पॉइंट के नीचे पॉइंट को उतार लेंगे। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। और ये इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। ओके फ्रेंड, आइए तीसरे सवाल को देखते हैं। थोड़ा सा 3 सेक्शन में दिया हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आइए, बस कॉन्सेप्ट यही रखना है कि पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना है, बाकी की वैल्यू को जोड़ देना है। कैसे, आइए ध्यान दीजिए। पहला पोजीशन पे 0.345। अब सेकेंड का क्या दिया हुआ फ्रेंड, 1.3034। ओके, अब देखिए फ्रेंड थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे। पॉइंट से एक स्थान इधर क्या है, 3 है, फिर आगे क्या है, 2 है और 3 यहाँ पे कर लेंगे। ओके फ्रेंड, अब आगे बढ़ते चलिए। जो जो दिखाई दे रहा है 1 0। अब फ्रेंड अब यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए। इसके ऊपर कोई संख्या नहीं, आप 0 बढ़ाइए। इसके ऊपर 0 नहीं है, 0 बढ़ा लीजिए। कोई जब संख्या नहीं है यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा दीजिए। अब इसको जोड़ लेना है। सारा खेल माय डियर फ्रेंड ये पॉइंट का ही है। पॉइंट के नीचे एक पॉइंट होना चाहिए, तभी हमारा सवाल सही होगा। आइए जोड़ लेते हैं। 4 में 0 जोड़ेंगे 0 तो 4 ही आ जाएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 1 9 हो जाएगा फ्रेंड। 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 4 3 7 आ जाएगा। 3 3 6 36 9 आ जाएगा। और पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार लेंगे। और 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 में 0 0 जोड़ेंगे तो भी मान परिवर्तन नहीं हुआ 3। और इस प्रकार से ये हमारा ये भी सॉल्व हो गया। फ्रेंड हमने 3 सवाल एडिशन में बताया, डेसिमल के एडिशन में। मैं आशा करता हूँ कि आपको इजी तरीके से समझ में आया होगा। आइए फ्रेंड आगे अब हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे दिखाया जा रहा है दशमलव का घटाना। अब सेम प्रोसेस वही यहाँ पे भी करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। बस क्या है कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाना है। तो आइए फ्रेंड इसको लिख सकते हैं 8.343। ओके फ्रेंड, अब दूसरी वैल्यू जो हमारी है 0.254। अब यहाँ पे सिंबल लगा दीजिए माइनस का, आप घटा लीजिए। देखिए फ्रेंड यहाँ से घट नहीं रहा है। 3 जो है छोटा है तो 1 हासिल लेगा, 13, 13 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 9। अब यहाँ बचा 3, अब यहाँ बचा 3, फिर छोटा है तो फिर भाग नहीं, अरे फिर सॉरी घटेगा नहीं तो फिर एक उधार यहाँ से लेगा। 3 है तो 13, 13 में से 5 जब निकाल लेंगे फ्रेंड तो कितना निकल के आ जाएगा, 8 आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर यहाँ पे बचा 2,
एक यहाँ हासिल दिया था तो 2 बचा, 2 में से 2 गया 0। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार लेंगे, 8 में ले 0 गया, 8 आ गया। एक बार फिर से समझिए फ्रेंड इसको थोड़ा सा ध्यान से। ये देखिए छोटी वैल्यू एक यहाँ से हासिल लेगा, कितना 13 में से 4 गया 9 आ गया। एक हासिल यहाँ दिया तो यहाँ बचा 3, एक हासिल यहाँ दिया 13 हो गया, 13 में से 5 गया तो 8 आ गया। यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया तो 0 आ गया, और 8 में से 0 निकाला तो ये भी संख्या हो गई। ओके फ्रेंड, आपको आशा है कि ये वाला सब्ट्रैक्शन डेसिमल का समझ में आया होगा। अब आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। जैसे दूसरे प्रश्न को सोल्यूशन यहीं पे देख लेते हैं। क्या है 903.5। बोलिए फ्रेंड। फिर आगे देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखना है, तो पॉइंट यहाँ रखिए, एक अंक 0 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, फिर 3 यहाँ, फिर यहाँ। अभी मैंने आपको बताया कि जब पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखेंगे तो उसको राइट या साइड पे अपर वाले संख्या के बराबर अगर कोई संख्या नहीं है तो वहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ संख्या नहीं है तो यहाँ पे 0 बढ़ाइए, यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ नहीं है यहाँ भी 0 बढ़ा लीजिए। अब इसको घटाव कर दीजिए फ्रेंड। ये देखिए यहाँ 0 है तो एक हासिल लेगा, अब एक एक लेके चले जाएगा। अब देखिए यहाँ भी कुछ नहीं है, क्या इसको उधार देगा? समझने वाली बात है कि ये उधार मांग रहा है, इससे इसके भी पास नहीं तो ये इसके आएगा। अब इसको ये उधार देगा तो 10 हो जाएगा। अब 10 वाला एक इसको देगा तो 10, 10 में से एक गया 9। अब यहाँ बचा 9, क्योंकि एक उधार दिया था 10 हुआ तो एक यहाँ दिया तो 9 में से 3 गया 6। अब यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा फ्रेंड, और पॉइंट के नीचे पॉइंट को उतार लेंगे। अब उससे बचा 3 में से 0 गया 3, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9। और इस तरीके से फ्रेंड आपका दूसरा भी सवाल सॉल्व हो गया। आइए तीसरे सवाल की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड। यहीं पे दिया हुआ है 217.83। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिएगा मित्र, पॉइंट के नीचे पॉइंट बार बार बता रहा हूँ तभी सवाल सही होगा। 19.834। फिर वही कहानी, फिर यहाँ पे आप 0 बढ़ाइए, यहाँ पे 0 बढ़ाइए। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि अपर जितनी संख्या है ऊपर उतनी संख्या हमें 0 लगा के दाएं बाएं उसको बराबर संख्याओं में करना है, इसलिए यहाँ पे माइनस कर लेंगे। अब इसको घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो एक हासिल लेगा 10, 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ बच्चा 2, अब 2 में से 3 जाएगा नहीं तो एक उधार यहाँ पे दे देगा तो 12 हो जाएगा। यहाँ एक यहाँ दिया इसलिए यहाँ 2, तो 2 एक हासिल लेगा तो 12, 12 में से 3 गया तो 9 आ गया। अब विडम्बना बात यहाँ भी आ गई फ्रेंड कि देखिए यहाँ 8 था, एक उधार दिया, यहाँ 7 हो गया। अब 7 में से 8 जाएगा नहीं तो इनसे उधार ले लेगा, कितना हो जाएगा 17। 17 में से 8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट को उतारिए, छेड़छाड़ पॉइंट के साथ नहीं करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिख कर केवल उसको उतार लेना है। आगे बढ़िए। अब यहाँ बच्चा 6, क्योंकि एक हासिल दिया था, यहाँ पे उधार दिया था, सॉरी एक यहाँ पे उधार दिया था, तो यहाँ बच्चा 6, तो एक अब 6 में से 9 जाएगा नहीं, बात तो ये भी है, तो एक यहाँ से उधार ले लेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, क्योंकि एक यहाँ उधार दिया था तो 6, अब 16 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ पे 7 बच जाएगा। अब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे एक था, एक यहाँ दे दिया, यहाँ 0 बचा। अब 0 जब बचा तो 0 में से एक जाएगा नहीं तो एक यहाँ से हासिल लेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो एक निकाल देंगे तो कितना बचेगा 9। और यहाँ पे 2 था, एक यहाँ दे दिया तो बच्चा एक में से 0 गया तो 1 आ गया। और इस तरीके से आपका ये भी घटाव का डेसिमल का सब्ट्रैक्शन भी हो गया। मैं आशा करता हूँ कि डेसिमल का आपको एडिशन भी समझ में आया होगा, एडिशन के बाद आपको सब्ट्रैक्शन भी समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता फिर भी दोस्त, तो आपको सामने कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हैं, आपकी रिप्लाई मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए फ्रेंड, अब तीसरे नंबर पे आता है दशमलव का गुणा। अब हम गुणा सीखेंगे, क्योंकि पार्ट 5 में की वीडियो में मैंने डिस्क्राइब कर दिया था एडिशन सब्ट्रैक्शन, नॉर्मली गुणा भाग सिखाया हुआ, उसको आप देख के आइए तब ये समझ में आएगा। आइए फ्रेंड, अब इस मल्टीप्लाई को अब हम कैसे करेंगे, आइए एकदम इजी तरीके से यहीं पे देख लेते हैं फ्रेंड। इसको लिख सकते हैं 3.4 ऐसे लिखा हुआ, तो फिर दूसरी है वैल्यू 1.5, तो इसको लिख सकते हैं 1.5। अब गुणा, अब इसको गुणा कर देंगे, फिर वही सिंपल गुणा करना है। 5 चौका 20, तो 20 के 0 हाथ में लगा, 2 5 तैया 15, 15 2 17, एक हो गया एक अंक का। अब जब दूसरे अंक में आते हैं तो क्रॉस यहाँ लगाते हैं, 1 चौके 4, 1 तैया 3। अब इस तरीके से फ्रेंड इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 7 4 11 के 1 आ जाएगा, और यहाँ 3 1 4 1 कितना आ गया 5। अब देखिए मित्र, गुणा तो नॉर्मली हो गया, अब आपको ध्यान देना है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, कितने स्थान में पॉइंट लगेगा। तो आप देखिए हमेशा दाहिने की तरफ से ध्यान देना है। ये क्या, कौन सी दिशा है, सॉरी ये कौन सी दिशा है,
दाहिने की तरफ से, यानी 4। अब देखिए 4 भी, 4 के एक स्थान के बाद पॉइंट लगा है, फिर 5 के बाद एक, यानी 1 2, तो यहाँ पे 1 2 यानी ये 2 पॉइंट पे दशमलव लग जाएगा। तो आंसर हमारा क्या निकल के आ गया मित्र, 5.10। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आइए तीसरे गुणे को हम देखते हैं, दूसरे वाले गुणे को देख लेते हैं। ये लिखा है मित्र 1.23, फिर गुणा के 1.9। देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान देने की बात है मित्र, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। पहले नॉर्मली गुणा कर लीजिए, 9 तिरिक 27, 27 के 7 हाथ में लगा 2, 9 गुना के 18, 18 एक 19 एक 20, अब 20 के 0 हाथ में लगा 2, 9 एक कम 9, 9 2 11। एक अंक का हो गया। जब दूसरे अंक का जाते हैं तो पहले एक अंक पे क्रॉस लगा देते हैं, फिर 1 3 जा 3, 1 दूना के 2, 1 एक कम 1, ये हो गया फ्रेंड। अब इसको जोड़ लेंगे मित्र, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 7 उतर जाएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 1 मिला के 2। ये तो नॉर्मली हमारा गुणा हो गया। पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिएगा मित्र, क्योंकि यही सारा खेल है पॉइंट का। अब देखिए पॉइंट यहाँ से एक स्थान पर है, एक स्थान पर नीचे वाली संख्या क्या है, ऊपर 2 स्थान पे, यानी 1 2 और 3। एक इसका ले लेंगे, 2 स्थान पे यहाँ पे है तो इसको 2 काउंट करेंगे, एक स्थान पे यहाँ तो इसको 3। तब यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3, और इस तरीके से पॉइंट यहाँ लगेगा 2.337। इस तरीके से आपका ये भी मल्टीप्लाई सही हो जाएगा फ्रेंड। आइए अब सी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन हम लोग फिर भी इसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सोल्यूशन क्या निकल के आ रहा है, 4.3 हमारा कितने स्थान पर है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है मित्र। देखिए 1 2 1, यानी सॉरी फ्रेंड, ये पॉइंट जो है यहाँ ना होके यहाँ पे है। देखिए क्वेश्चन में है ना 1.45, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट कहाँ से, 1 2 3, अब यहाँ से लगाइए 1 2 3, पॉइंट यहीं पे लगा दीजिए। अब देखिए आंसर क्या निकल के आया, 78.735। मैं आशा करता हूँ कि आपको डेसिमल का मल्टीप्लाई भी समझ में आया होगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं डेसिमल का भाग। डेसिमल का भाग कैसे होता है, आइए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है 35.0 भागे 7 दिया हुआ है। तो फ्रेंड इसको लिख सकते हैं, 35.0 बट्टा के 7। एकदम इजी विधि से हम बताएंगे फ्रेंड। माइनस को जब भी डिवीजन में यदि दशमलव दिख गया तो पहले दशमलव को हाथ जोड़ कर हटाने की कोशिश करिए। जितनी जल्दी आप दशमलव को हटा लेंगे उतना जल्दी आपका सवाल भाग दशमलव का आ जाएगा। आइए अब देखिए मित्र, दाहिने से एक स्थान पे दशमलव है। जब एक स्थान पे दशमलव है तो जब ऊपर किसी संख्या से गुणा जितना ही ऊपर जितना ही नीचे किया जाता तो मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो एक स्थान पे दशमलव है तो 10 से ऊपर 10 से नीचे जब गुणा करेंगे मित्र तो ये हो जाएगा 3.0 बट्टा के 70। बोलिए समझ में आया। आइए अब ये देखिए 0 से 0 कट गया, 7 एक कम 7, 7 5 35, यानी उत्तर निकल के आ गया आपका 5। फिर से समझिए फ्रेंड, 35.0 भागे 7 लिखा हुआ है। अब इसको लिख सकते हैं 35.0/7। अब पॉइंट को हटाने के लिए 10 से ऊपर 10 से नीचे गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक स्थान पे दशमलव है इसलिए एक जीरो लगा के एक के साथ 10 का ऊपर 10 का नीचे। तो जब गुणा करेंगे तो 350 ऊपर हो जाएगा, एक स्थान पर दशमलव खत्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा और 10 70, तो 0 से 0, 7 7 35, 5 7 35। इस तरीके से आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया। ओके फ्रेंड, आशा करता हूँ कि डेसिमल का भाग भी आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं दूसरे सवाल का। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड कि कितना लिखा हुआ है, 734.4 बट्टा के इसको लिख सकते हैं 102 बट्टा। अब फिर वही कहानी फ्रेंड, पहले दशमलव को हटाइए, जो डेसिमल है उसको हटाइए। हटाने के लिए क्या होता है, जितने पोजीशन पे होता है उतने का अंश और हर दोनों में गुणा किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक स्थान पर है तो 10 से ऊपर गुणा और 10 से नीचे। जब ये हटेगा फ्रेंड तो आएगा 7344। अब बट्टा नीचे पे क्या आ जाएगा 1020। अब फिर वही कहानी है फ्रेंड, इसको अब हम सिंपल करेंगे। 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 2 7 14, 2 दूना के 4, ये कट गया फ्रेंड। 2 पंचा 10, 2 एक कम 2,
और शून्य उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे मित्र, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 2 आठे 16, 2 छक्के 12 कट गया। फिर 2 दूना के 4, 2 पंचे 10, 2 पंजे 10, इस तरीके से कट गया फ्रेंड। अब देखेंगे तब इसका सॉल्यूशन में क्या निकल के आ रहा है, 1586 बट्टा के 255। तो फ्रेंड अब इसको ध्यान दीजिएगा, अब इसको 3 से हम लोग काटेंगे, 3 से भी कटेगा नहीं, कट रहा है। हाँ देखते हैं, 3 पाँचे 15, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 और 24, नहीं कट रहा फ्रेंड। तो अब इसका हम क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग कैसे देंगे, भाग को चेक किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे सिंपल मेथड से कर लीजिए, 1586 भागे 255। ओके फ्रेंड, अब देखिए, अब जब इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, 2 स्थान यहाँ छोड़िए, एक स्थान 3 स्थान यहाँ है, 3 स्थान यहाँ, 1 स्थान यहाँ, 1 स्थान यहाँ छोड़िए, तो भी नहीं जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पंजे 10, तो 25, 25 छक्का 150, तो 6 बार में देखते हैं फ्रेंड, 6 बार में गुणा करिए। 6 पंजे 30 के 0, हाथ में लगा 3, 6 पंजे 30, 3 33 के 3, हाथ में लगा 3, 6 दूना के 12, 12 3 15, 12 3 15 हो गया फ्रेंड। 6 पंजे 30 के 0 होगा और यहाँ 33 होगा, यानी कि ये निकल के आ गया फ्रेंड आपका 1530। अब इसको घटा लीजिए, कितना निकल के आया, 6, 5 कट गया, ये भी कट गया। अब पॉइंट नहीं आएगा, शेष आएगा, बस इसी तरह छोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया फ्रेंड, ये वाला भागफल निकल के आया, ये वाला। ठीक है, आइए अब इस वाले सवाल को थोड़ा समझ लेते हैं। ये सवाल क्या दिया हुआ है फ्रेंड, 4.30 अपॉन 1.05। ये मित्र अभी हमने आपसे बताया कि अभी एक पोजीशन पे दशमलव था, इसलिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे थे। और यदि एक रूल है, यदि अंश तथा हर में पॉइंट सेम पोजीशन पे होता है तो ऑटोमेटिक पॉइंट हट जाता है, या फिर नहीं हटता है तो 2 स्थान पे दशमलव है, दशमलव नीचे भी है, दशमलव नीचे है, तो ये दशमलव इस दशमलव से कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 2 तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरे स्थान पर, यानी अंश में पॉइंट है सेम प्लेस पे और हर में भी पॉइंट सेम प्लेस पे है, तो ऑटोमेटिक दशमलव का चिन्ह हट जाएगा, दशमलव का निशान हट जाएगा। तो अब आइए आगे, ये क्या हो जाएगा, 430 बट्टा के 105। 5 से काट देते फ्रेंड, 8 पंजे 40, 5 छक्का 30, 5 दूना के 10, 5 एक कम 5। ठीक है फ्रेंड, अब इसको हम फिर से देख लेते हैं। 86 में 21 का भाग दे लेते हैं, तो 4 बार लेके जाइए, 4 एक कम 4, 4 दूना के 8, यहाँ से निकल के क्या आ गया फ्रेंड, 2, और एक कट गया, ये 2 शेषफल आ गया। यानी इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 सही 21 बट्टा के 2, ये आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड, मुझे आशा है कि आपने अच्छे से इसको समझा होगा। यदि नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना मैसेज छोड़िएगा, मैं उसको सॉल्यूशन निकालूंगा आपको। आज के लिए बस इतना ही। आपने अपना कीमती समय दे के इस वीडियो को वॉच किया, इसलिए स्ट्रगल पॉइंट की तरफ से हृदय की गहराइयों से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आप इस वीडियो को अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें तथा बेल आइकॉन का बटन ऑन करें, ताकि अगली वीडियो पार्ट 7 जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।